नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देवरिया में स्कूल संचालक धनंजय पाल का स्कूल के अंदर बेरहमी से कत्ल हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर धनंजय पाल की कातिल कौन है और हत्या की पीछे की वजह क्या है। और फिर एक मोबाइल नंबर पुलिस को कातिल तक पहुंचा देता है। वो कातिल पुलिस के सामने ही था, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का सौतेला बेटा होता है। देखिए रिपोर्ट। 27 जून 2025 रुद्रपुर थाना क्षेत्र देवरिया। 27 जून को स्कूल प्रबंधक धनंजय पाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। वो स्कूल के बरामदे में सो रहे थे, तभी हमलावरों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वारदात के बाद आरोपी कुल्हाड़ी को स्कूल से 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक कर भाग गए थे। 28 जून की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीणों ने स्कूल के बरामदे में खून से लथपथ शव देखा। उन्होंने इसकी सूचना घर वालों और पुलिस को दी। इसके बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। धनंजय की पत्नी मुराती देवी की शिकायत पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन सवाल था कि आखिर स्कूल संचालक धनंजय पाल की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है और कत्ल के पीछे की वजह क्या है। धनंजय पाल के इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया और अपनी तफ्तीश शुरू की गई। 55 साल के धनंजय पाल फतेहपुर गांव में परिवार के साथ में रहते थे। वे डीडीएन पब्लिक स्कूल के नाम से 8वीं तक स्कूल चलाते थे। उनका स्कूल घर से करीब 500 मीटर दूर रामनगर टोला में है। धनंजय पाल की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। स्कूल चलाने में धनंजय अपने भतीजे संजीव उर्फ पिंटू की मदद लेते थे और उसी के साथ रहते थे। उसका दूसरा भतीजा पंकज पाल मर्चेंट नेवी में मुंबई में काम करता है। तीसरा भतीजा मृत्युंजय पाल पूना में रहता है। क्योंकि गांव में स्कूल संचालक धनंजय पाल की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ऐसे में उनके कत्ल की ये वारदात पुलिस के लिए भी बड़ी पहेली बनी थी। शुरुआती जांच में पुलिस समझ चुकी थी कि धनंजय की किसी बाहरी लोगों ने हत्या की है। लिहाजा पुलिस के शक के दायरे में अब परिवार के लोग भी आ चुके थे। लिहाजा पुलिस की एसओजी और सर्विलांस की टीम ने मृतक धनंजय पाल के साथ साथ उनके परिजनों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। धनंजय के छोटे सौतेले बेटे मृत्युंजय के मोबाइल में कुछ संदिग्ध नंबर मिले, जिन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी देर तक बात हो रही थी। इसके साथ ही उन नंबर पर व्हाट्सएप कॉलिंग भी हुई थी। पुलिस इन नंबरों को संदिग्ध मानकर जांच कर रही थी। इसी बीच मृत्युंजय ने एक नंबर पर 13,000 का फोन पे किया। वो नंबर हत्याकांड के बाद से ही बंद चल रहा था। कुछ देर खुलने के बाद वो नंबर फिर से बंद हो गया। बस यही वो पहला सुराग था जिसने धनंजय के कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसी सुराग के सहारे पुलिस मृतक के छोटे सौतेले बेटे मृत्युंजय पाल और गांव के रहने वाली युवक अमन निषाद की गिरेबान तक पहुंची। दोनों की गिरफ्तारी कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उनके कबूलनामे के साथ ही सौतेले बेटे की एक ऐसी भयानक खूनी साजिश सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। स्कूल संचालक धनंजय का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का सौतेला बेटा मृत्युंजय पाल निकला, जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपने ही पिता की 50,000 की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। साक्ष्य संकलन के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त मृत्युंजय पाल, जो कि मृतक का सौतेला बेटा है, एवं एक अन्य अभियुक्त अमन निषाद की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है। एवं घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस संदर्भ में सभी अभियुक्तों के लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी साक्ष्य संकलन क्रम में प्राप्त हुआ है। धनंजय के बड़े भाई हरिलाल की 30 साल पहले ही मौत हो गई थी। इसके बाद धनंजय ने अपनी भाभी से शादी कर ली थी। भाई के 3 बेटे थे। धनंजय ने तीनों बेटों को अपना मान लिया था। इसी बीच धनंजय की एक बेटी भी हुई। धनंजय पाल की शादी के बाद 20 साल तक ओमान में रहकर नौकरी करते रहे। इसी बीच उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया। गांव में ही कुछ खेत भी खरीदे। उस जमीन पर गांव में स्कूल बनवाया था, जिसकी देखरेख उसका बड़ा सौतेला बेटा संजीव कर रहा था। ये बात उसके छोटे सौतेले बेटे मृत्युंजय को खटकती थी। धनंजय पाल संजीव को अधिक मानते थे। वो हमेशा घर पर रहकर परिवार की देखभाल करते थे। इसीलिए धनंजय स्कूल और अपने हिस्से की जमीन उसे देने की बात करते थे। ये बात मृत्युंजय को अच्छी नहीं लगती थी। उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन धनंजय नहीं माने। इसीलिए उसने अपने सौतेले पिता की हत्या की योजना बनाई। अपने सौतेले पिता धनंजय पाल की हत्या के लिए मृत्युंजय ने गाँव के अमन निषाद से संपर्क किया था। उसने सुरौली थाना क्षेत्र के पटखौली गांव के रहने वाले कमरुद्दीन उर्फ तालिबान से मिलवाया था। उसने 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी ली। उसने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर 27 जून की रात में धनंजय पाल की हत्या की थी। पुलिस ने धनंजय पाल की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सौतेले बेटे मृत्युंजय समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। साक्ष्य संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में अभियुक्त मृत्युंजय पाल, जो कि मृतक का सौतेला बेटा है, ने यह बात स्वीकार की है कि उसने मृतक की हत्या संपत्ति एवं जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर करवाई है।
एवं उसने पुनः यह भी स्वीकार किया है कि उसने आपराधिक षड्यंत्र करके 50,000 की सुपारी देकर अपने सौतेले पिता की हत्या करवाई है। इस हत्याकांड में शामिल 3 और आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। इस तरह से प्रॉपर्टी और स्कूल का मालिक बनने के लिए एक सौतेले बेटे ने अपने ही पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। अब एक कपूत के इस खूनी जुर्म से दुनिया हैरत में है कि उसका बेटा ही पिता का कातिल निकला, क्योंकि बेटे ने पिता को मारने के लिए सुपारी दे दी थी और उसके बाद उसे अपराधियों ने सर कुछ के मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। बाकी 3 वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए जरेश कुमार देवरिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।